नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए DSSB चैलेंज 50 डेज चैलेंज हमने लिया हुआ है। इसका आज हमारा छठा दिन है और 7वां लेक्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो आप लोग बार बार पूछे सर ये लेक्चर वो लेक्चर, परसेंटेज के 6 लेक्चर हो चुके हैं, आज 7वां लेक्चर डल जाएगा। ठीक है, जो पहला लेक्चर था वो मैंने काफ़ी पहले डाला था तो उसे भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आप उसे सेकंड से भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना। इसके बाद एक और लेक्चर होगा, फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस भी, प्रॉफिट लॉस का एक लेक्चर और ले लूंगा, फिर खत्म हो जाएगा ये। फिर हम सीधा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेस चेंज। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेस चेंज। आज देखिए छठा दिन है और 7वां लेक्चर है और हम रोज बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पूरे कमिटमेंट के साथ आपको प्रॉमिस कर चुका हूं 50 दिन तक लगातार लेक्चर दूंगा आपको। ठीक है, रोज फ्री में बहुत बढ़िया लेक्चर मिलेंगे और बेस्ट लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, हाँ तो ये हमारा आज का टॉपिक है बेस चेंज। बेस चेंज, बेबी को बेस पसंद है, गाना था ना वो। ठीक है, तो वही है आज। तो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे देखेंगे। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से आपको बताता हूं। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है बेटा। बेस चेंज में इसको क्यों बोल रहा हूं वो भी आपकी समझ में आएगा। बेस चेंज बोलेंगे इन क्वेश्चंस को, आप देख के समझ में आएगा। या एक और इनका नाम होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ठीक है, फिलहाल आप इसी से ध्यान रखो। चलिए क्वेश्चन पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा। मीताज इनकम इज 25 मोर देन सीताज इनकम। मीता की इनकम जो है वो सीता की इनकम से 25% अधिक है। मीताज इनकम इज 25% मोर देन सीताज इनकम। व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता इनकम। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करके बताता हूं मैं आपको। देखिए वो कह रहा है ये मीता लिख लीजिए, ये सीता लिख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि मीताज इनकम इज 25% मोर देन सीताज इनकम। ठीक है, तो मीता की इनकम सीता से 25% अधिक है। तो अगर आपने ये लिखा मीता और ये लिखा सीता, तो सीता की इनकम 100 है तो मीता की कितनी हो जाएगी 125। ठीक है, तो ये सीता की इनकम कितनी है 100, ये कितनी हो जाएगी 125। ठीक ठीक है, तो सीता की इनकम अगर 100 है तो मीता की 25% ज्यादा, तो इतनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है, आप देखो मीता तो अमीर दिख रही है आपको सीता से, अब पूछ रहा है भाई सीता जो है वो मीता से कितने प्रतिशत कम है। तो अब बेटा देखना, ये मैंने एक्चुअल नंबर लिखा भाई 100 था 125 मान ला, तो है तो 25 ही कम, लेकिन अब बेस में क्या आएगा 125। तो क्योंकि वो मीता से पूछ रहा है, तो किससे पूछ रहा है मीता से कितनी कम है, तो आपका आंसर आएगा 25/125। 25/125 इंटू 100 करोगे आएगा 20%। देख रहे हो बच्चे, अगर आप बेस इधर रखते 25/100, इधर बेस था 25/100, तो ये आ रहा था 25%। ठीक है, तो उसने पूछा कि भाई मीता की इनकम सीता से कितनी अधिक है, तो भैया है तो 25% अधिक, क्योंकि इसका बेस 100 था, 100 से 125। अब पूछ रहा है कि भाई सीता की इनकम मीता से कितने % कम है, तो है तो 25 किलो ही कम, इसके पास 125 है तो 25 किलो कम, तो 25/125 कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, चलिए समझ में आया, सबकी समझ में आया। चलिए ठीक है बेटा, वीडियो पीछे करके देखिएगा, इसके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन देखें, ए सैलरी इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी सैलरी। ए की सैलरी बी से 40% कम है। ए की सैलरी बी से 40% कम है, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी इज मोर देन ए। बस देखो यही पूछेगा, तो मैं आपको एक सीधा रामबाण बताता हूँ। देखो आपको 40% लेस दिख रहा है ना, तो ये क्या होगा 100 से 60। ठीक है, तो ये किससे कितना ज्यादा हो जाएगा 60। अब बेस में मतलब पहले नीचे 100 था ना, अब ऊपर नीचे क्या आएगा 60, ऊपर तो 40 ही रहेगा, तो 40/60 आंसर आएगा, यानी 2/3। 2/3 का मतलब होता है 66, 2/3%। बस बेस चेंज बोलते हैं बेटा इसको। बेस पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा 60, यहाँ 40 कम था, यहाँ 40 ज्यादा है, तो ऊपर तो 40 ही आएगा, नीचे बेस चेंज हो जाएगा 100 से 60, इसीलिए बेस चेंज बोला था मैंने इसको।
आया समझ में? नहीं आया तो मैं एक बार और डिटेलिंग में बता देता हूं। और इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा बेटा, एक डीएसएसबी वगैरह में पक्का क्वेश्चन आता है, ये भी एक फिक्स फॉर्मेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, देखो यहां लिख लीजिए आप ए और यहां लिख लीजिए बी। तो ए सैलरी इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, तो बी की सैलरी 100 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 60 बस। तो मुझे तो इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं था, हालांकि मुझे 100 और 60 ही दिखता। ठीक है, तो अब देखो कितनी कम है, 40 कम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, तो 40 ही ज़्यादा। किससे? ए से। तो 40 अपॉन में 60 आंसर आएगा। बस बेस चेंज होंगे ना, पहले बेस ऊपर तो 40 ही आ रहा था, देख रहे हो ऊपर तो 40 ही आ रहा था, पहले था 100, पहले था आपका 40 अपॉन में 100, अब आ रहा है 40 अपॉन में 60, क्योंकि ए से पूछ रहा है ना, बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, मोर देन दैट ऑफ ए, तो नीचे ए आ गया, नीचे ए लिखा हुआ मैंने, पहले लिख दिया 40 अपॉन में ए। ठीक है, तो ये 2/3 आएगा, 2/3 का मतलब 66 2/3%। परसेंटेज के फ्रैक्शन याद होने चाहिए, वो बहुत बेसिक बात थी इसलिए मैंने आपको बताई नहीं है। ठीक है, पता होगा तभी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/3 का मतलब कितना होता है बेटा, 66 2/3%। 33 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3। ये तो बहुत वीडियो में बहुत टीचर ने बता रखा है, मैंने बता रखा है। ठीक है, 16 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। तो ये याद रखना बेटा, चलिए ये काम आएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखो इसमें कैसे रूप बदलेगा क्वेश्चन का, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मेकअप करके आ गया, फेस चेंजिंग। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज में बदल देगा, क्योंकि कंपटीशन टफ बढ़ता गया तो उसने अब क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करते स्टार्ट कर दी, लेकिन फंडामेंटल हमेशा क्वेश्चन का वही रहेगा, तो उस पर ध्यान देना। देखो क्या बोल रहा है, इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, मतलब मान लीजिए चीनी है 10% महंगी होगी, देन हाउ मच परसेंट a man should reduce his consumption so that expenditure remains constant। ठीक है, ठीक है, so that expenditure remain constant। इसने देखो थोड़ा गलत लिख दिया, वो कहने का मतलब ये था कि चीनी के दाम में किसी के फूड में 10% की वृद्धि होगी, तो कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खपत एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। मान लीजिए आप 100 रुपये का एक कोल्ड ड्रिंक पूरा भर के आता था, आप मूवी देखने गए। ठीक है, ये क्वेश्चन की वर्डिंग ठीक कर लेना भैया, हिंदी में शायद ठीक लिखा हो। देखो, यदि भोजन की कीमत में 10% बढ़ी की जाती है, एक आदमी अपनी खर्च में कितने प्रतिशत का कम करना चाहिए। ये खर्च नहीं होगा भैया, खपत होगा, खपत होगा। कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करे, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो, मैं बताता हूं इसको बहुत अच्छे से, इसके ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि देखिए आप मूवी देखने गए सिनेमा हॉल में, तो वो 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक देता ना, इतनी सी है ना, और दिल से बददुआ बहुत निकलती है, इतनी सी कोल्ड ड्रिंक देता 100 रुपये की। ठीक है, तो भैया वो कहता है भैया 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक देख रहा हूँ, मूवी देखने जाते हैं तो देख लेते, चलो भाई दे दो भाई। अब क्या हुआ, जब आप नेक्स्ट टाइम गए तो उसने कहा भैया ये जो कोल्ड ड्रिंक आपने 100 रुपये दी, बोला भैया गिलास भर के कोल्ड ड्रिंक दो, बोला भैया ये अब इतने की नहीं आएगी, 100 रुपये की नहीं आएगी, अगर ये पूरा गिलास भरवाना है तो 110 रुपये देने पड़ेंगे, 10% की वृद्धि होगी। तो आप बोलोगे यार तू 10% की वृद्धि कर रहा है, मैं 110 रुपये नहीं है मेरे पास खुले देखे, आपने बोला भाई तो थोड़ी कम दे दे, बस यही करते हो ना आप यही बोलोगे थोड़ा कम डाल के दे दे, बस ठीक है। तो कम ऐसे थोड़ी वो आधा गिलास दे देगा आपको, कुछ तो रेशियो होगा ना, कुछ तो कैलकुलेशन होगी उसकी, कम कैसे देगा आप देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ, तो देखो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है आपको, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखने का मतलब अगर पहले 100 था तो अब भी 100 है, तो चेंज कितना आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, तो कौन सेम रहा एक। प्राइस कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया 110। कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा, यही निकालना है। तो कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा, उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 110 से 100। कंजप्शन में कितनी कमी आएगी, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 11 से कितना हो गया 10, यानी 1 की कमी आई 11 पे, 1 की कमी आई 11 पे इंटू 100% करेंगे तो ये आएगा 9/1/11% आपका आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 9/1/11% की कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता इसका मतलब ये अगर पहले 11 या 110 ml कोल्ड ड्रिंक आ रही थी तो अब कितनी आएगी 100 ml आएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, 11 ml आ रही थी तो अब कितनी आ जाएगी 10 ml, बस कितने की कंजप्शन हुई
91/11%। ये भी बेस ही चेंज हुआ है, आप ध्यान दो, ठीक है। इस फॉर्मूले का तो पूरे इसमें काम आएगा। प्राइस किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के। भाई कितने रुपए किलो चीनी और कितनी किलो चीनी खाई, वही तो प्राइस एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बेस चेंज से भी करके दिखाता हूँ, और ये बेस चेंज वाली ही बात है जो अभी तक हमने पढ़ी थी, वही बात है बेटा, उसी तरीके से बता देता हूं, देखना। देखो प्राइस ऑफ फूड कितने बढ़ गए, 10%, यानी 100 से कितना हो गया 110, तो खपत कितनी हो जाएगी 110 से 100 हो गया ना बेस चेंज। तो कमी तो 10 की आई, इधर देखो 10 की वृद्धि हो रही थी, यहां 10 की कमी आई, नीचे कितना आ जाएगा 110, बात तो वही ना। तो 1/11 यानी 1 की कमी आएगी 11 पे, परसेंटेज निकालो कितना आएगा 91/11%। आया भैया, आया दोस्त, चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबकी समझ में आ रहा होगा। तो यही वही क्वेश्चन, इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। तो अब देखो इसको सीधा करना आना चाहिए, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपके पास 2 नंबर होंगे, ये मोर बोल रहा है ना, तो 100 से 150, तो कमी कितने की हो जाएगी 150 से 100 यानी 50/150, तो 50/150 आएगा। आपको सीधा करना आना चाहिए, ये 1/3 होता है, इसका मतलब 33 1/3%, ये आंसर होगा। मैंने इतनी जल्दी से करना है ये, बस बेस चेंज वाली बात, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आएगा मजा खेल का। ये रिडक्शन वाला है क्या, चलो। A reduction of 20% in the price of sugar enable a purchaser to obtain 8 kg more sugar for rupees 160 then the price per kg before the reduction was। बस देखो क्वेश्चन का बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे। एक आदमी 160 रुपए लेके जाता है, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो लेने गया तो उसे पता चला चीनी के दाम में 20% की कमी आ गई, चीनी के दाम में 20% की कमी आ गई। इसका मतलब अगर 160 रुपये आपने, इसने कसम खा रखी है कि मुझे 160 रुपये खर्च करके आना है, जितने लेके गया उतने खर्च करके आना है। हमारी हैबिट होती है ना बचपन में, मम्मी 100 रुपये दे देती, मम्मी कहती थी भाई चीनी ले आओ, हम ना दुकानदार से पूछते थे भाई कितने किलो, कितने, बोले डाल दे भाई जितनी है, तो हम पैसे ही खर्चे, तो बच्चे को दे रखे इसने पैसे। तो चीनी के दाम में 20% की कमी आ गई, 160 रुपये लेके गया था तो इसे 160 रुपये खर्च ही करने हैं, तो चीनी के दाम में कितने परसेंट कमी आ गई 20% की। तो चीनी के दाम में 20% की कमी आ गई, जिसके कारण एक क्या कहते हैं, एक दुकानदार 8 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है 160 रुपए में। 8 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है 160 रुपए में, मतलब 8 किलो, और तो 50 किलो खरीदा होगा, 100 किलो खरीदा होगा वो नहीं पता, लेकिन जो 20% की कमी हुई है उसकी वजह से अब 8 किलो चीनी अधिक मिल जाएगी। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे, पहले तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, बहुत प्रैक्टिकल। देखो भैया आप इस क्वेश्चन को इतने बड़े प्यार से कर सकते हो। आप देखो 20% 160 का कितना होता है, 32 रुपये होता नहीं होता, बस। तो इस 32 रुपये में ये 8 किलो चीनी आ रही होगी, बस ये नया प्राइस होगा, खत्म। इस 32 रुपये में 8 किलो चीनी आ रही होगी, तो 32/8 कितने रुपए किलो चीनी हो जाएगी 4 रुपए किलो, ये नया प्राइस होगा 4 रुपए किलो। तो इसने क्या पूछा है, देन द प्राइस पर केजी बिफोर द रिडक्शन, बिफोर द रिडक्शन, ये तो रिडक्शन के बाद है, तो नया प्राइस है 4 रुपए किलो। तो पहले कितना होगा भाई, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 का मतलब 5 रुपए की चीनी कितने की हो रही होगी 4 की, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली 4 रुपए किलो बाद वाला प्राइस है, तो पहले कितना होगा 5 रुपए किलो, तो आंसर आएगा 5 रुपए किलो। ये है कलाकारी। देख रहे हो बेटा, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, डिटेलिंग ना जाके, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, देख लेना। इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो फिर डिटेल से बता देता हूं। जो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो सीपीआर वाली बात है या बेस चेंज वाली बात है, उसी से बता देता हूं। लेकिन मैंने क्या किया, देखो 20% चीनी की कीमत में कमी हुई, तो एक बात तो आप बोल सकते हो देखते ही, अरे यार
चलो छोटा करके बताता हूँ। 20% चीनी की कीमत में कमी हुई, तो 20% चीनी की कीमत में कमी होने का मतलब 20% का मतलब कमी होने का मतलब होता है 1/5। यानी अगर पहले 5 रुपये किलो चीनी थी उसमें 1 की कमी आ जाएगी, तो 5 रुपये किलो चीनी थी अब कितने की हो जाएगी? 4 की। तो पहले ये लिख लो पहले, और ये होगा बाद में कीमत में, ठीक है। ये वाली बात होगी। तो बाद वाली कितने की होगी? 4 का मल्टीपल, पहले वाली होगी 5 का मल्टीपल, ये भी बात ध्यान रख सकते हो। तो अब इसमें 2 ऑप्शन थे, 10 भी था ना पहले वाले में। तो अब मैं ये देखूंगा कि 8 रुपए किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है 160 रुपए में। तो भैया ये 160 रुपए में, क्योंकि 20% दाम में कमी आई है, तो 160 का 20% कितना होता है? 160 का 20% 32 रुपए होगा। ये 32 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा है, तभी तो 8 किलो चीनी ज्यादा आ रही है। तो 32 रुपए में 8 किलो चीनी ज्यादा आ रही है, तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी? 32/8। तो 1 किलो चीनी की कीमत हो जाएगी 4 रुपए किलो। तो ये पहले ये 4 रुपए किलो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, तो पुराना कितना हो जाएगा? 5 रुपए किलो। तो इसने ओरिजिनली पूछा था 5 रुपए किलो, ठीक है। ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस क्वेश्चन को करना। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो वही बेस चेंज वाली बात बता रहे थे, ये एकदम नया लग रहा है, तो मैं इसको बेस चेंज से बता देता हूँ। ये मेथड हर बार काम आएगा, ये बड़े काम का है जो बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन के, है ना। तो एक्सपेंडिचर 160 रुपए है, पहले भी 160 है, अब भी 160 है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ। या चेंज लिखेंगे तो एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो नो चेंज रहा, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ गया भैया? 20% बढ़ गया, यानी 10 से कितना हो गया? 12। 100 से 120, 10 से 12 हो गया, नहीं कम हो गया, सॉरी कम हुआ ना, प्रोडक्शन हुआ। तो 10 से कितना हो गया? 8। तो कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो कंजप्शन पे अगर इसको भी काट ले तो ये 4/5 आएगा। तो कंजप्शन कितनी हो जाएगी? कंजप्शन हो जाएगी 5/4। यानी अगर पहले वो 4 किलो चीनी खा रहा था, तो अब कितनी चीनी खाएगा? 5 किलो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली कितने की वृद्धि हो रही है? 1 किलो चीनी की। उनके अकॉर्डिंगली कितने की वृद्धि हो रही है? 8 रुपए किलो चीनी की। देखो ना 8 किलो चीनी बराबर है, तो 1 को 8 बनाना, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 8 से करो, यहाँ भी 8 से। तो पहले चीनी खा रहा था कितना? 32 किलो, अब खा रहा है 40 किलो। 32 किलो और 40 किलो। पहले खा रहा था 32 किलो चीनी, मतलब 160 में 32 किलो चीनी आ रही थी, रुपए तो सेम ही है ना। तो भाई पहले 32 किलो चीनी आ रही थी, अब कितनी आ रही है? 40 किलो। 8 किलो ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये 32 किलो चीनी आ कितने रुपए में रही थी? ये भी तो देखो, 32 किलो चीनी आ रही थी भैया 8 कितने रुपए में? 160 रुपए में। तो 160 रुपए में 32 किलो चीनी आ रही थी, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी? ₹5 की। नया प्राइस भी बता देता हूँ, 160 रुपये अब कितनी आ रही है? 8×5 40 किलो। तो नया प्राइस जो है 160 रुपये में 40 किलो चीनी अब आ रहा है नहीं, तो कितनी आ रही है? 4 रुपये किलो। जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे कर सकते हो, ठीक है बेटा। डीएसएसपी के बच्चे ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब ये रिडक्शन वाला था, इंक्रीज वाला भी बता देता हूं आपको, ठीक। फिर कांस्टेंट वाला भी बता दूं। देखो ये क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, a housewife bought 4 kg less sugar for ₹120. Find the price of sugar initially। बस। तो कैसे करेंगे बेटा इसको? देखो मैं फिर इसको आपको उस तरीके से बताता हूं, जो तरीका मेरे वाला है वो बड़ा इफेक्टिव है। देखो चीनी के दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए किलो चीनी अब कितने की मिल रही होगी? 6 की। तो ये पहले वाला 5 का मल्टीपल होगा प्राइस, बाद वाला कितने का होगा? 6 का। प्राइस ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा? फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर इनिशियली पूछ रहा है, तो इनिशियली का मतलब 5 का मल्टीपल होगा। तो एक बात का ध्यान रखना, 5 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है 5 का मल्टीपल, यही आंसर आना था, खत्म। पहली बात तो करना चाहो तो ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है बच्चों। 5 का मल्टीपल होना चाहिए पहले वाला प्राइस, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा पहले वाले को डिनोट करता है इसमें, ठीक है। अब फिर डिटेलिंग में कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। डिटेलिंग में भी हमने 2 मेथड पढ़े थे, देखो कैसे करूंगा मैं, एकदम एग्जैक्ट डिटेलिंग बताऊं। देखिए
ड्यू टू प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो आप देखो 20% बढ़ गया, 4 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है 120 रुपए में। अब देखो 120 का 20% कितना होता है बेटा, 24 रुपए में। अगर ये 24 रुपए इसके पास होते तो ये 4 किलो चीनी जो नहीं खरीद पाया ना वो खरीद पाता। यानी 4 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 24 रुपए, ये नई कीमत है। लेकिन तो 1 किलो चीनी की कितनी हो जाएगी, 24/4, दैट इज ₹6 किलो। ये नई कीमत है, बस ध्यान रखा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, इनिशियली कितने की होगी, बस। तो नई कीमत ₹6 किलो है। आपको पता है प्राइस ऑफ शुगर कितना बढ़ा है, 20%। 20% का मतलब होता है कि भाई प्राइस कितना बढ़ गया, 1/5। यानी पहले ₹5 किलो चीनी कितने की हो रही है, 6 की। तो रेशियो है, ये शॉर्ट थ्री है, 50 से 60 भी हो सकती है। इस 6 की वैल्यू ₹6 किलो के बराबर है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ₹5 किलो के बराबर, मतलब ₹5 किलो हो जाएगा, बस। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लो। देखो हर एक क्वेश्चन को मैं 2-3 मेथड से बता रहा हूं ताकि आप सारी बात समझ पाओ, माइंड खुल जाएगा। क्वेश्चन से आंसर तक जाने के लिए ना आपको बहुत सारे मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, देखो अब इसको उस वाले मेथड से भी कर लेते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सारी बात क्लियर होती चली जाएंगी। वही वाली बात है, देखो बेस चेंज वाली तो इसमें बात है ही, मैं उसी से करा देता हूँ। ये वाला मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ये बहुत बेसिक बात है भाई, कितने रुपए किलो चीनी, कितनी चीनी खाई, वही तो खर्चा होगा आपका। तो प्राइस चेंज नहीं कर रहा, आगे आगे वो एक्सपेंडिचर भी चेंज करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं कर रहा था, 120 था, अभी 120 है, तो नो चेंज आएगा। प्राइस कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया, 12। कंजप्शन कितनी हो जाएगी देखेंगे, तो अब कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 12 से 10। ठीक है भैया, 12 से 10 होने का मतलब मैं रेशियो में नहीं काट रहा इसको, तो ये कितना आएगा, 2 की कमी आ रही है ना, इनके अकॉर्डिंग कितनी कमी आ रही है, 4 की। तो 2 को 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कंजप्शन। तो पहले कंजप्शन कितनी आ जाएगी, 24 किलो। बाद में कंजप्शन कितनी आ जाएगी, 20 किलो। 20 किलो, ठीक है। तो भैया पहले 120 रुपए में 24 किलो चीनी आती थी, 120 रुपए में 24 किलो चीनी आती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपए किलो चीनी थी पहले, देखो ना। फिर रुपीस तो दोनों के पास सेम ही है ना, 120 यहां भी है, 120 रुपए यहां भी है। तो 20 किलो चीनी, ये बाद वाला प्राइस है, ऊपर वाला नीचे वाला 20 रुपए में 120 रुपए में 20 किलो चीनी, तो कितने रुपए किलो हो जाएगी, ₹6 किलो। ये बाद वाला प्राइस हो जाएगा। 120 रुपए में 24 किलो चीनी, तो 24 पंजे 120 होता है, तो ₹5 किलो हो जाएगा। तो पहले वाली हो जाएगी ₹5 किलो, बाद वाली हो जाएगी ₹6 किलो। ठीक है बेटा, अब आगे हम ऐसे क्वेश्चन पे आ जाए। देखो एक रिडक्शन वाला करा दिया, एक इंक्रीज वाला करा दिया। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे पे जिसमें प्राइस भी चेंज हो रहा होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्राइस भी चेंज हो रहे थे, मतलब प्राइस क्या गया, सॉरी, एक्सपेंडिचर भी चेंज कर दे। प्राइस तो चेंज हो ही रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब इंक्रीज करते, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दे, ऐसा क्वेश्चन है। चलो उस पर भी ध्यान देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे चीनी के दाम बढ़ गए तो माँ बाप कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो कितनी भी महंगी हो जाए, माँ बाप उसका खर्चा कभी कम नहीं करेंगे। जैसे बच्चे के लिए दूध लाना, तो कितना ही महंगा है, और कोई रिक्शा वाला, ऑटो वाला हो या अडानी हो, अंबानी हो, बच्चे का दूध महंगा होगा, दूध के प्राइस बढ़ेंगे, वो अपने बच्चे की खपत में कभी कमी नहीं करेंगे, वो पैसा एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, है ना। तो अब देखो यही सिचुएशन इस पे, ठीक है। देखो द प्राइस ऑफ टी, ये मिल्क लिखो यहाँ, मिल्क इज इंक्रीजेज बाय 20%, हैंस एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इंक्रीजेज बाय 10%, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कंजप्शन दैट हैज बीन डिक्रीज। देखो क्या हुआ कि दूध के दाम में 20% की वृद्धि होगी। स्टोरी समझना बेटा, ये बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि फिर आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहे, है ना। और ये प्रैक्टिकल बात है, देखो रोजमर्रा के काम में होती है ये बात। आप दूध लेने गए डेयरी पे, है ना, तो आप पैसे अपने गिन के लेके जाते होंगे, भाई 2 किलो दूध लेना, 3 किलो लेना, ठीक है। तो जब आप दूध लेने गए तो उसने बोला कि भैया
कि भैया दूध 20% महंगा हो गया। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये पे जो सामान आपका 100 रुपये में दूध आ जाता था, अब वो 120 में आएगा। वो बोला अच्छा यार पूरा दूध तो नहीं आएगा, 2 किलो तो जितना भी है, 2 किलो 3 किलो जितना भी लेता था। तो कह रहा है कि ठीक है, आपने फिर अपनी जेब टटोली, उसमें 10 रुपये और मिल गए। मतलब पहले जो सामान 100 रुपये में आ रहा था वो अब 120 में आ रहा है, तो आपकी जेब में 100 रुपये तो आप लेके आए थे, 10 रुपये और मिल गए, तो 110 रुपये आपके पास है। तो अभी भी अगर आपके पास 120 रुपये ही होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उतना ही सामान आ जाता, लेकिन अभी भी आपके पास 10 रुपये की कमी है, तो कुछ ना कुछ तो कंजप्शन में कमी होगी। ठीक है, वो कितनी होगी वो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला याद रखना, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के। अब की बार इसने एक्सपेंडिचर सेम नहीं रखा, बढ़ाया है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 से 110। पहले क्या हो रहा था 100 से 100 ही हो रहा था, तो मैं नो चेंज लिख रहा था, 1 लिख रहा था। अब देखो प्राइस कितना बढ़ रहा है, 100 से कितना हो रहा है 120, तो कंजप्शन पूछी जा रही है। तो भैया देखो 100 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो कंजप्शन कितनी हो जाएगी 11/12। ठीक है, तो कंजप्शन कितने हो जाएगी 11/12, यानी पहले 12 लीटर दूध पी रहा था, अब कितना पी रहा है 11 लीटर, तो कितनी कमी आएगी 1 की, कितने पे 12 पे। तो 1/12 का मतलब कितना होता है 81/3%, 81/3%। बस, तो अब वो पूछ रहा है फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ कंजप्शन हैज बीन डिक्रीज। कंजप्शन तो अभी भी डिक्रीज हुई है, कितनी हुई है 81/3%। इसका मतलब ये होगा अगर पहले वो 12 लीटर दूध लेके जा रहा था तो अब 1 लीटर कम लेके जाएगा, यानी 11 लीटर लेके जाएगा। बस इसका मतलब ये हुआ। आया बेटा सबकी समझ में, देख लो ध्यान से। ठीक है, बस तो 81/3% का मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें चेंज होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, 81/3% आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी का एक रिफाइंड वर्जन है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आता, वो एसएससी में आता है। इसी पे आप फिलहाल तो आप इसी पे ध्यान दो। जैसे देखो एक और क्वेश्चन आ जाएगा, वो बोलेगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ length of rectangle is increased by 20%। देखना भी ध्यान से, किसी रेक्टेंगल की लेंथ 20% बढ़ा दी गई एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, चलो पहले 20 कर लेते हैं, 20 हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर अलग अलग नंबर 20%, तो लेंथ बढ़ा दी गई 20%, ब्रेथ घटा दी गई 20%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो अब देखो परसेंटेज चेंज इन एरिया, देखो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के। ये देख लेना बेटा, एक आपका क्वेश्चन बहुत आता है डीएसएसबी में, इसलिए मैं डीएसएसबी स्पेसिफिक करा रहा हूँ। एसएससी में तो इसके ऊपर भी और अच्छे बनते चले जाते हैं, यहाँ तक डीएसएसबी के लिए बहुत है, और इस टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एरिया किसके बराबर होता है, हालांकि आप लोगों को आंसर रटा हुआ होगा कि इसको कैसे कर सकते हैं भाई, 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो 4% की कमी आएगी। लेकिन आती कैसे वो देखते हैं। देखो लेंथ कितनी बढ़ गई 20%, यानी 10 से कितनी हो गई 12। ब्रेथ कितनी घट गई 20%, यानी 10 से कितनी होगी 8। तो अब देखो एरिया पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। नीचे 100 ही रख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन 100 पे करते हो, वही परसेंटेज होती है। तो कितना आ जाएगा 100, और अब कितना होगा 12 8 96। आप देख सकते हो अगर एरिया पहले 100 था तो अब कितना हो गया 96, कितनी कमी आ गई 4%। तो इसका आंसर होता है 4% लेस। ठीक है, एक फॉर्मूला है x + y + xy अपॉन 100, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं उसका बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, वो आपको उसमें बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ उसके बारे में। और फिर कंपाउंड टेस्ट पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इससे करता हूँ, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फंडा है, इससे कभी गलती नहीं होगी आपकी। इससे आप मान लीजिए अब यहाँ पे, क्योंकि आप रट लेते हो x + y, उसमें वो भी लग जाता है इसमें, हालांकि चलो उससे भी करके दिखा देता हूँ। उससे कैसे करेंगे बेटा, उसमें आपको हल्का सा कन्फ्यूजन रहेगा, उस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है ये x + y + xy अपॉन 100।
ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, हमेशा फॉर्मूला यही रहता है, हमेशा फॉर्मूला यही रहता है, ये माइनस माइनस कभी भी नहीं आता, हमेशा फॉर्मूला यही रहता है। अब देखो इंक्रीमेंट हुआ, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मतलब C इक्वल टू A इंटू बी हो, तो जब भी ये लगेगा तो इनके ऊपर लगेगा ये फॉर्मूला, जब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, उसमें भी लग जाता है कि स्पीड बढ़ाओगे टाइम कितना घटेगा, उसमें भी लग जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, उससे भी हो जाएगा। तो आप देखो लेंथ कितनी बढ़ गई 20%, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी +20, y कितनी डिक्रीज कितनी होगी 20%, तो ये कितना आएगा -20, ठीक है, प्लस -20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है, ये 100 से 100 घट गया, ये कितना आ जाएगा 0 0 0, कितना आएगा -4, ठीक, बस आया भैया। तो कितने का डिक्रीज आ जाएगा 4% का डिक्रीज, ठीक है। चलिए आखिरी में 2 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो ये नेट ये फिक्स क्वेश्चन है जो कई बार आते रहते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच % कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर वही वाली बात है, 20% का मतलब क्या होता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 100 से 120 हो रहा है ना, तो कंजप्शन कितनी हो जाएगी 120 से 100, तो 120 से 100 का मतलब क्या हुआ, 20 की कमी आ रही है 120 पे, बेस चेंज हो गया ना बस, तो 20 अपॉन में 120 कितना आ जाएगा, ये 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16/3%। ये फ्रैक्शन याद होने चाहिए परसेंटेज के, 1/6 का मतलब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 16/3%। जिसको ये नहीं पता, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है और ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ और हर जगह अवेलेबल भी होता है, इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं किया, मैंने एकदम नई चीज़ बताई जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए बेटा आज के लिए बहुत इतना ही, ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा लेक्चर गया, बहुत अच्छा मूड बन रहा है मेरे को आप लोगों को पढ़ा के, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। मैं सीक्वेंस में पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे कितने बच्चे आए कितने ना आए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको लाइक कीजिए, लेक्चर को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। जब जितने व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा यही एक मोटिवेशन होती है, क्योंकि अब मतलब आई एम टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट ना यूट्यूब पे, तो बस इसीलिए कि ये मोटिवेशन होती है, हम बच्चों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट मिलते हैं, तो मुझे, क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग इवेंचुअली, है ना, और इंसान की एक हैबिट बिल्कुल है, और ये नेचुरल हैबिट होती है कि उसको रिटर्न में कुछ मिलता है तो उसको एक मोटिवेशन मिलती है, तो कुछ दिन बाद आलस आने लगेगा, अरे यार कुछ मजा तो आता नहीं ना, व्यूज़ आ रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं कभी उसे वापस नहीं लेता। 50 दिन 50 लेक्चर, ठीक है, 50 डेज के अंदर आपका सिलेबस खत्म, ठीक है दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार।